हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हमने पाइथन सी में हमने काफ़ी चीज़ देखी। अब तक हमने देखा फंक्शंस क्या होते हैं, हमने वेरिएबल देखे, हमने डाटा टाइप्स देखी, हमने लूप्स कॉन्सेप्ट देखा। अब थोड़ा सा एडवांस पे चलते हैं। अब तक थोड़ा सा हम बेसिक लेवल इमीडिएट लेवल पे चले, अब थोड़ा सा एडवांस पे मूव करते हैं। अब बात करते हैं ऊप्स, जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें हम क्लास के नाम से भी जानते हैं, ऊप्स बोलते हैं, क्लास बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। तो बेसिकली ऊप्स है क्या है, क्लास है क्या। अब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे डिफरेंट क्या करता है, उसमें क्या एक स्पेशल फीचर होता है। जैसे अगर मैं जावा की बात करूँ, तो जावा जो है बेसिकली ऊप्स लैंग्वेज है, वहाँ पर ऊप्स कॉन्सेप्ट आता है। अब बेसिकली ऊप्स होते ही है, ऊप्स का मीनिंग है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो पूरी की पूरी बेस्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि कोई ना कोई क्लास बनेगी, उसका एक ऑब्जेक्ट होगा, फिर वो रन करेगा। तो बेसिकली एक टाइप से क्लास हो या ये चीज होते हैं, वो चीज समझते हैं पहले। तो कोई भी एक क्लास में बात करूँ, कोई भी एक क्लास वो क्या होता है, इट इज अ ब्लूप्रिंट एनी, लाइक ब्लूप्रिंट होता है एनी कोड डिजाइनिंग का। तो बेसिकली कोड डिजाइनिंग से हम बात कर सकते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज बना रहे हैं, उसका पहले एक माइंडसेट बनता है या एक ब्लूप्रिंट बनता है। अगर जैसे एक बिल्डिंग ओनर है, उसे अपनी बिल्डिंग बनानी है, तो वो एक ब्लूप्रिंट बनाया कि यहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी। तो ऐसे जब हम ऊप्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम क्लासेस बनाते हैं, वहाँ पे हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं, वहाँ पे के ऊपर एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हमारी कोड ऐसे ऐसे रन करेगा और ऐसे ऐसे इसकी वर्किंग होगी। तो अब इसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, तो लाइक क्लास के कंपोनेंट देखते हैं। तो बेसिकली क्लास को जैसा अभी हमने देखा था, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते थे। बेसिकली फंक्शन का कीवर्ड था डेफ। तो ऐसे क्लास का कीवर्ड क्या होता है, क्लास। तो अब पहला आता है इसका कंपोनेंट मैथड। तो बेसिकली मैथड क्या होता है, मैथड कुछ नहीं होता। अगर मैं क्लास की बात करूँ, जो हमने नॉर्मल फंक्शन बनाए थे ना, फंक्शन को हम इन क्लास ऑफ फंक्शन लाइक मैथड, हम किसी भी फंक्शन की बात करते हैं तो हम क्लास के अंदर बात करें, वो होता है हमारा मैथड। अब दूसरी बात होता है एट्रीब्यूट। तो बेसिकली एट्रीब्यूट कहता है, एट्रीब्यूट पे ऐसे होते हैं जैसे हमने बाहर हमने वेरिएबल पढ़ा था ना, तो वही चीज अगर हम क्लास के अंदर बात करें तो वो हो जाता है हमारे एट्रीब्यूट। मतलब जो हमारा फंक्शन बाहर है, क्लास के अंदर हम उसे बोलेंगे मेथड, और वेरिएबल जो हमारे वेरिएबल बाहर है उन्हें हम अंदर बोलेंगे एट्रीब्यूट। तो बेसिकली ये था थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ क्लास। अब यहाँ पे केस लेते हैं। अब यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट ले रहे हैं कि लाइक यहाँ पे क्या है, हम एक कोड बना रहे हैं। यू हैव क्रिएट अ क्लास। यहाँ पे मैं पहले हमारा काम है क्रिएट करना है क्लास को। देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उसी के साथ display your name and as well as greet। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एक छोटी सी क्लास बनानी है जहाँ पे आपका नाम जो है वो डिस्प्ले हो, और एज वेल एज वो ग्रीट करे आपको। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा कोड सिंपल है, जैसे हमने ये चीज पहले भी की थी। हमने की थी जब हमने फंक्शंस पढ़े थे यार, कि किसी को भी ग्रीट करना है तो हमने कैसे फंक्शन बनाए थे, वो वाली चीज। अब यहाँ पे बात करते हैं क्लास। अब क्लास की बात कर रहे थे तो हमें पता है क्लास को कैसे डिफाइन करना है, क्लास की। तो मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ, और यहाँ पे स्मॉल में भी, तो ये स्मॉल में आएगा है क्लास। अब मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्लास का नाम, ग्रीट हम क्लास का नाम दे देते हैं, कोलन क्लास। अब यहाँ पे आएगा हमारा, अब आ जाता है हमारे मैथड क्रिएटिंग।
तो बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे हमने दो तरह के कमेंट देंगे, सिंगल लाइन और एक मल्टी लाइन। अब बेसिकली यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का यूज क्या है वो भी देखते हैं कि हमने ये दिया क्यों। तो बेसिकली हमें यहाँ पे हमने बता दिया कि यहाँ पे क्रिएट कर है क्लास। अब यहाँ पे हम कहेंगे क्रिएटिंग अ मेथड। अब जो भी हमारे मेथड है, जो भी हमारे फंक्शन है, वो हम क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। पहले पहले उसमें क्या है, एक क्लास बनाओ जो आपका नाम डिस्प्ले करे और उससे अपग्रेड करो। अब डिस्प्ले करवाने के लिए आपको नाम देना पड़ेगा। तो हमने जब पैरामीटर देखे थे कि पैरामीटर, अगर हम कोई भी फंक्शन की बात करें तो हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर देने पड़ता है, हमें कोई चीज उसके अंदर डिस्प्ले करवानी है, हमें लेनी है। तो अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊँ, डेफ क्रिएट नेम। अब यहाँ पे एक क्रिएट नेम, अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जब भी हम क्लास की बात कर रहे हैं, अब क्लास के अंदर काफी सारे मेथड है। अब मेथड को हम जब तक असाइन नहीं कर सकते जब हम क्लास को परमिशन न दे। तो अब परमिशन देने के लिए हम यूज करते हैं सेल्फ। तो बेसिकली सेल्फ कीवर्ड जो है वो एक क्लास को परमिशन देता है कि ये वाली क्लास इस मेथड को एक्सेस कर सकती है। तो यहाँ पे जब भी हम मैथड बनाएंगे क्लास के अंदर, हर एक फंक्शन में हमारा, हर एक मैथड में हमारा सेल्फ कीवर्ड होगा। अब हमें यहाँ पे नेम बनाने, तो हम सिंपल नेम जब जब हम रन करेंगे, जब उससे साथ साथ नाम डालते हुए चलेंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये नेम जो है वो बेसिकली एट्रीब्यूट है, पर इस एट्रीब्यूट को हमें क्लास के अंदर कॉल करना है, तो हमें सेल्फ के साइड से लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो बेसिकली जो भी नेम है वो एक असाइन हो गया हमारा सेल्फ डॉट नेम में। हमारी पहला वो बन गया, पहला मैटर बन गया जो आपका क्रिएट कर रहा है नेम को। तो बेसिकली क्रिएट नेम। अब यहाँ पे दूसरे मेथड का है, अब ये डिस्प्ले भी होना चाहिए, डिस्प्ले नेम। तो अब डिस्प्ले करवाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें प्रिंट यूज करना है। तो मैं यहाँ पे सेल्फ यूज करूँगा क्योंकि ये क्लास का मैटर जब भी हमें रन करवाना होता है। अब यहाँ पे आ जाता है प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर हम नेम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सेल्फ नेम। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इसे नेम को एक वेरिएबल में डाला है, एक एट्रीब्यूट में डाला है, सेल्फ डॉट नेम, जैसे हम पूरी की पूरी क्लास के अंदर उससे कहीं पे भी कॉल कर सके। अब ये डिस्प्ले करेगा, डिस्प्ले करेगा लाइक यहाँ पे हम एक मैसेज लिख देते हैं, दिस इज योर नेम अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेफ। तो अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, मेन काम जो इसका लास्ट काम है क्रिएट करवाना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट एफ हेलो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी लिखना है वो, जैसे मैं लिख देता हूँ गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड मॉर्निंग, जो भी नाम है नेम। अब इसमें एक और चीज ऐड कर देते हैं, एंड हाउ आर यू। तो बेसिकली अब हमारी, अब देखा जाए तो हमारा यहाँ पे क्लास बन गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा यू डिस्प्ले नेम, यहाँ पे ग्रीट द यूजर। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या, क्लास को ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो, हमने यहाँ पे क्लास बनाई, क्लास कीवर्ड से क्लास का नाम दिया, फिर हमने 3 मेथड बनाए इसके अंदर, जो पहले आपका नाम ले रहा है, फिर आपका डिस्प्ले कर रहा है, फिर उससे वो कर रहा है, ग्रीट कर रहा है। तो अब बेसिकली हमने बात की थी, ये पूरा का पूरा ब्लू प्रिंट है आपका। क्लास क्या करता है, ऊप्स के कॉन्सेप्ट में क्लास तो बन गई, अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। अब कोई भी क्लास है, अब इसे मैं इसे रन कर देता हूँ, तो सिंपल कोई आउटपुट नहीं है।
अब बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट होता क्या है बेसिकली, कोई भी क्लास को अगर हमें चाहिए ना उसे हमें प्रिंट करवाने उससे एक्सेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट यूज होगा। इट इज अ की, इट इज अ की दैट anything you want to touch or like access inside the class। तो बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इट इज अ की टू एनीथिंग यू वांट टू टच और एक्सेस इन अ क्लास। तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए यहाँ पे। अब एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल, अब तक हमने देखा था अगर इस चीज को मैं ये बाहर लिखता तो ये चीज हो जाती है हमारी ऑब्जेक्ट। अगर हमने सिंपल हमने वेरिएबल देना है, ऑब्जेक्ट बनाना और भी सिंपल है, जैसे हम वेरिएबल बनाते थे वैसे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ग्रीट क्लास का नाम है तो अब ग्रीट तो वो होगा, तो अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यूजर करके मैं ऑब्जेक्ट बनाऊं जिसके अंदर मैं ग्रीट को रख रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट करिए। तो ये बेसिकली हो गया ऑब्जेक्ट करिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपल पहले नेम करना है, क्रिएट अ नेम फिर डिस्प्ले फिर ग्रीट। तो पहले मैं यहाँ क्या करूँगा, यूजर डॉट क्रिएट नेम और यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो हमारा ये रन हो गया, कोई एरर नहीं, सिंपल। अब यूजर डॉट डिस्प्ले, ठीक है, हमारा सेकंड क्या है डिस्प्ले। अब हमने नाम दे दिया उसे कि नाम क्या है डिस्प्ले, और मैं इसे सिंपल रन करूंगा। हाँ सॉरी डिस्प्ले नहीं है, डिस्प्ले अंडरस्कोर नेम है। तो ये देखो दिस इज योर नेम चेतन, जैसे हमने यहाँ पे दिया था। अब हमारा लास्ट का यूजर डॉट ग्रीट, हेलो गुड मॉर्निंग चेतन एंड हाउ आर यू। तो सिंपल यहाँ पे हमने 3 मेथड बनाए इसके अंदर। पहले हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, फिर हमने उसमें पहले कॉल किया क्रिएट अंडरस्कोर नेम को, जो हमारा एक मेथड है क्लास का, हमने उसे एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, उसमें हमने नाम असाइन किया, फिर उसे डिस्प्ले करवाया, फिर हमने ग्रीट किया। अब जैसे हमने इसे यूजर दे रखा है, अगर मैं चाहूँ तो इसे मैं दूसरा नेम भी देता हूँ, लाइक अनदर नेम को। तो बेसिकली अब अनदर नेम दे के देखते हैं, कुछ और देते हैं। तो लाइक अब मैं दे देता हूँ कोई भी एक वेरिएबल, मतलब एबीसी लिख देता हूँ, एबीसी इक्वल टू ग्रीट। तो बेसिकली यहाँ पे हमने एबीसी ग्रीट किया। अब मैं तीनों लाइक एक साथ लिख रहा हूँ, यूजर डॉट क्रिएट अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पे मैंने नेम दे दिया और यहीं पे मैंने यूजर डॉट डिस्प्ले नेम, फिर हाँ यहाँ पे यूजर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एबीसी आएगा। एबीसी हमने यहाँ पे दिया ना, एबीसी डॉट ग्रीट। तो बेसिकली हमने पहले यूजर दिया था, अब हमने यहाँ पे एबीसी दिया है। तो एबीसी में हमने तीनों काम सेम किए, पहले हमने क्रिएट पे एक नेम दिया, फिर डिस्प्ले कराया, फिर ग्रीट किया। अब यहाँ पे हमने ये तीनों लाइन एक साथ लिखी है। तो अब ये देखो पहले यहाँ से ने नेम लिया, फिर इसने एबीसी से चेतन को प्रिंट करवाया, दिस इज योर नेम एंड देन ग्रीट। अगर मैं चेतन की जगह कुछ और लिखता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे नितिन लिखा, तो यहाँ पे इसने कीवर्ड चेंज किया, हमारा जो नेम है वो चेंज किया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये था पूरा का पूरा क्लास का, कि क्लास होती है, उसके ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, उसे कैसे कॉल किया जाए, ये सारी चीजें थी क्लास की। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।